हुए अब्दुल्ला दीवाना, तो आप हमको वही समझ लीजिए आज कि बेगाने की शादी है, हमारा निमंत्रण भी नहीं है, तब भी हम दीवाने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उस बेगाने की शादी में हमारा भी जुड़ाव है, क्योंकि हमने पिछले 3 साल में जो देखा है शासन स्तर पर, सरकार स्तर पर, जब भी हम लोग बात करने गए हैं तो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की चर्चा एक साथ हुई है। हम चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, हम चाहे माननीय मंत्री जी के यहाँ गए, अभी मंत्री जी से मिले हैं तब भी उन्होंने यही कहा था कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों का साथ नहीं किया जाएगा। माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी के साथ जब भी पैरवी में हम लोग जाते हैं तब भी यही चर्चा होती है कि जो भी होगा अनुदेशक शिक्षा मित्रों का साथ में होगा। तो यह एक ऐसी जोड़ी बन गई है कि जो भी कुछ अच्छा बुरा हो रहा है उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशकों का एक साथ हो रहा है। इसलिए आज की मुलाकात भाई विक्रम सिंह की माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है और उस मुलाकात में बहुत सारी चीजें निकल करके आई हैं जो मैं आपसे बताना चाह रहा था। इससे पहले हमने भाई विक्रम सिंह जो एक अभी चैनल पर बात कर रहे थे उसका वीडियो भी हमने आपके इस चैनल पर डाला है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं कि विक्रम सिंह जी ने क्या कहा। हम पहले से आप लोगों को आगाह करते चले आ रहे हैं, बहुत बार आप लोगों से कहा कि शिक्षा मित्रों का भविष्य बर्बाद करने वाला और कोई नहीं है, तत्कालीन हम लोगों के उस समय के नेता जिम्मेदार हैं जिनके कंधों पर शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी थी। चाहे वो टीईटी परीक्षा का विरोध करना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में केस को अर्ली डिसीजन के लिए एप्लीकेशन देना हो, और चाहे 2018 में जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लौट करके आए तब अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री राज प्रताप सिंह जी के साथ बदतमीजी करने का मामला हो, चाहे बनारस में प्रधानमंत्री जी की सभा में अव्यवस्था फैलाना हो, और जब मुख्यमंत्री जी 2018 में हमको 20,000 रुपए दे रहे थे उस 20,000 को ठुकराना हो, ये सब अगर गलतियां रही तो हमने बार बार आपसे कहा कि ये गलतियां हमारे तत्कालीन संगठन के नेताओं की रही हैं जिसकी वजह से भुगतान आज हम भुगत रहे हैं। और हमने बार बार आपसे कहा कि मेहनत करना है, काम करना है, जो निगेटिविटी फैली थी उसको पॉजिटिव बनाने में समय लग रहा है, लेकिन वो समय अब दूर नहीं है कि वह निगेटिविटी दूर होकर के पॉजिटिव में बदल गया है। उसका एक मुख्य कारण है कि सरकार के लोग, जो लोग हमारी पैरवी कर रहे हैं, आदरणीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी, माननीय एमएलसी बाबूलाल तिवारी जी, माननीय एमएलसी द्विवेदी जी, माननीय एमएलसी पवन सिंह जी, माननीय एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो जी, माननीय एमएलसी मानवेंद्र सिंह गुरु जी, जितने भी एमएलसी साहब हमारे साथ, इंजीनियर अवनीश सिंह जी सहित विपक्ष के भी माननीय एमएलसी गण है, वह भी सरकार से कह रहे हैं, निर्दलीय एमएलसी हैं वह भी सरकार से कह रहे हैं, और हमारे सरकार के कई मंत्रीगण और माननीय विधायक रामकृष्ण भार्गव जी, माननीय विधायक दीपक पटेल जी, माननीय विधायक कुंदरकी, माननीय विधायक अलीगढ़ जो भी उपचुनाव में जीते हैं, इन सारे लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कहा है। बिल्कुल ओम सिंह जी पॉइंट पे आ रहे हैं, लेकिन सारी चीज आपको बताना भी जरूरी है। अजय पाल सिंह जी नमस्कार, आप जिला अध्यक्ष बिजनौर, आप बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। तो मैं ये बता रहा था कि आज मुलाकात हमारे अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई विक्रम सिंह जी की हुई है मुख्यमंत्री जी से, और डायरेक्ट मुलाकात हुई है। इसके लिए मैं भाई विक्रम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज भाई विक्रम सिंह जी से मुलाकात का समय दिया। और मुख्यमंत्री जी ने जो आज बातचीत की है, इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है, उसे विक्रम जी बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जब इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपने हम 2,000 रुपए 4 साल पहले बढ़ाए थे लेकिन 9,000 में परिवार नहीं चल पा रहा, बताइए कैसे चलेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि हम तो बढ़ाने के मूड में थे, बढ़ाना चाहते थे, शिक्षा में अनुदेशकों का दोनों को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन तब तुम लोगों को नेतागिरी सूझी थी, खूब नेतागिरी कर रहे थे। अब नेतागिरी कर चुके हो तो अब आगे हम लोग काम कर रहे हैं। तो नेतागिरी शब्द जो है तो वास्तव में बहुत खराब है, नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग सरकार से मांगने जाते हैं, हम लोग सरकार से लड़ने नहीं जाते हैं। हाँ, हमें भी इस बात का दुख है कि अब सरकार दे रही थी
तब हम लोगों ने मना किया, तो आज क्यों हम सरकार को अपशब्द कह रहे हैं? तत्कालीन हमारे पदाधिकारियों ने मना किया, गलती उनकी है। माननीय देश शिक्षा मंत्री जी कर रहे थे, तब मुख्यमंत्री जी सारे लोग कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि हाथ में आई हुई चीज को ठुकरा देना, खाना लगी हुई थाली को वापस कर देना बहुत बड़ा पाप है, और भविष्य में उसका हमको भोगना पड़ता है, और वही आज हम लोग भोग रहे हैं। गलती किसी दो चार लोगों की थी, लेकिन पूरा शिक्षा मित्र परेशान है, पूरा समाज परेशान है। लेकिन पिछले 1 साल से लोकसभा चुनाव के बाद भाई जब अजय सिंह जी ने, श्री राम द्विवेदी जी हमारे संगठन मंत्री जी ने बनारस में शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रभारी एमएलसी आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से मुलाकात कर हम लोगों की समस्याओं को रखा, और उसके बाद लखनऊ में हम लोगों ने लगातार उनसे तारतम्य बना करके संगठन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करके जब एक व्यवस्था बनाई गई और उन्होंने पैरवी करना शुरू किया, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस दिन प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही, और आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही कि एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी आप लोगों के लिए बहुत पैरवी कर रहे हैं, और कई बार हमसे कह चुके हैं, कई एमएलसी लेकर के आते हैं, हम लोग अब आपके लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। जैसा कि बताया भाई विक्रम सिंह जी ने कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर तुम लोग नेतागिरी न किए होते तो अब तक तुम्हारा काम हो गया होता। अब हम ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि जो भी मानदेय बढ़ोतरी हम करने जा रहे हैं उसमें ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि हर साल आपका मानदेय बढ़ता रहेगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को। जैसे कि हम लोगों की मुलाकात में उन्होंने कहा था कि हम उपचुनाव के बाद निर्णय लेंगे, और आज भाई विक्रम सिंह जी से कहा कि हम करने जा रहे हैं व्यवस्था, और बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। इसके लिए आप लोग परेशान मत हो, विद्यालय में शिक्षण कार्य करिए। बाकी हमारे एमएलसी, हमारे मंत्री हमसे खुद कह रहे हैं, और आप लोगों की पॉजिटिविटी आ रही है, अधिकारी भी तैयार है, और व्यवस्था करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को एक साथ जो भी मिलेगा एक साथ मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमसे बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि आप अजय सिंह, सुशील तिवारी या अरविंद वर्मा या जज जी सारे लोग क्यों दौड़ते हो, क्यों मेहनत कर रहे हो? मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोगों का व्यवस्था है वो बदले, क्योंकि हम लोगों को नेतागिरी नहीं करनी है। जिस शब्द से मुख्यमंत्री जी को परहेज है वो कार्य नहीं करना है। हमको सरकार से मिलकर के अपने भाइयों के लिए मेहनत करना है, और जल्दी से जल्दी जो भी सरकार का निर्णय है उसे लागू कराना है। इसलिए हम लोग दौड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत धोखा खाए हैं लोगों ने, बहुत पीछे हमको ढकेल दिया है, लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया है, हम शिक्षा मित्रों को बर्बाद कर दिया है, और वही लोग आज भी हम लोगों को रोक रहे हैं, आज भी मेहनत करने से रोक रहे हैं। हम कहीं भी पैरवी के लिए जाते हैं, हम किसी भी जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, तो उन लोगों को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उन लोगों की नेतागिरी नहीं कर पा रही। और हमको नेतागिरी से मतलब नहीं है, हमको मतलब है अपने काम से। हम अपने उन साथियों को साथ लेकर के दौड़ रहे हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। भाई विक्रम सिंह जी का वीडियो भी आप लोग देखिएगा, इस वीडियो से पहले हमने अपलोड किया है, उन्होंने क्या क्या कहा है। और अब इतना आगे हम लोग आ गए हैं जहां पर सरकार हमारे पक्ष में आ गई है, अब पॉजिटिव की तरह से पूरा काम कर रही है, तो अब लौटना ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम नौका तट छोड़ चले, अगर हम नौका तट छोड़ देंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था जब कृष्ण और कर्ण का संवाद हो रहा था, उन्होंने लिखा था कि लेकिन नौका तट छोड़ चली कुछ पता नहीं किस ओर चली, लेकिन नौका तट छोड़ चली कुछ पता नहीं किस ओर चली, ले लील भले या धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तो जितना हम आगे आ गए हैं उससे पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं है। अगर पीछे लौटेंगे तो फिर से वहां से शुरू करना पड़ेगा जहां से हमने शुरू किया था। मुसीबत में हमको संयम से काम लेना है, कष्ट में हमको धैर्य से काम लेना है। ये धैर्य हम लोगों को बचा के रखना है, क्योंकि जब हम लोग किसी कठिन मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो सबसे पहले अपनी वाणी पर संयम होते हैं। इसीलिए आप सबसे कहते हैं कि अपनी वाणी पर संयम रखिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर अनर्गल कमेंट करने से बचिए। आपके एक लाइन, आपके मुखारबिंद से निकला एक शब्द कितने लोगों की जिंदगी संवार सकता है, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है।
ये आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि यह सोशल मीडिया देश विदेश तक पता नहीं कहां तक देखी जाती है। आज मुलाकात हुई है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर पर कहा है कि हम शिक्षा मित्रों के लिए और अनुदेशकों के लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और उससे एक व्यवस्था बना रहे हैं कि अब तुम लोगों का ऐसा कुछ काम कर दे कि तुम लोगों की नेतागिरी बंद हो जाए और शिक्षा मित्रों का काम हो जाए। ऐसा आज मुख्यमंत्री जी ने कहा। मुझे बड़ी खुशी हुई भाई विक्रम सिंह की बात सुन करके कि नेतागिरी खत्म हो जाए और शिक्षा मित्रों का काम हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं।